Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find values of x for which f of x is a decreasing function. And we are given with f of x equals to 2x cube minus 15x square minus 84x minus 7. Without wasting any time, let's quickly begin with the solution and let's just note down the given function as it is. F of x equals to 2x cube minus 15x square minus 84x minus 7. Now, dear students, in this question, we have to find values of x such that f of x is a decreasing function. अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या है. तो आई होप all of you remember, if f dash of x is greater than 0, then f of x is called an increasing function, and if f dash of x is less than 0, then f of x is called a decreasing function. मतलब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है नेगेटिव तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग. अब हमारे केस में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0. तो बस इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी. तो सिंपली हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को लेस देन 0 के साथ इक्वेट करना है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स. सो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स. 2x क्यूब में 2 विल रिमेन एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर. देन 15x स्क्वायर में 15 विल रिमेन एज इट इज एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x. 84x में 84 वैसा ही रहेगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. सो 84 इंटू 1 एंड 7 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो ये टोटल हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 84. अब देखिए फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है डिक्रीजिंग है, राइट. एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स विल बी लेस देन 0. अब एफ डैश ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी इवेल्युएट किया हुआ है, तो एफ डैश ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 84 एंड दैट विल बी लेस देन 0. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. सो लेट्स डिवाइड थ्रू आउट बाय 6. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 14, राइट. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 दैट विल बी लेस देन 0. अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इजी है, इसके फैक्टर्स इजीली आप इवेलुएट कर सकते हैं. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स हैं, x प्लस 2 एंड x माइनस 7. I hope everybody knows how to factorize the quadratic equation. तो x plus 2, x minus 7 and that will be less than 0. अब यहां पर देखिए अगर ये less than 0 की जगह पे होता equal to 0, alright, तो हमें x की दो वैल्यूज क्या मिल जाती, -2 और +7. Am I right? Yes. बट हमारे केस में ये equal to 0 नहीं है, ये है less than 0. तो अगर ये लेस देन 0 है तो हमें x की वैल्यूज अगर इवेल्युएट करना है तो हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी, राइट. सो लेट्स हैव वन नंबर लाइन एंड यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और वो जो दो नंबर्स हमें या x की वो जो दो वैल्यूज हमें मिलती जब ये 0 होता, वो वैल्यूज है -2 और 7. उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, -2 और 7, राइट. अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, x की वैल्यूज फाइंड करना, बट x की वैल्यूज जो है वो इन दो फैक्टर्स के साथ ऐसे एसोसिएटेड है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज लेस देन 0. तो हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जिनसे ये प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0. उसको इवेल्युएट करने के लिए देखिए सबसे पहले यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इंटरवल फ्रॉम 7 टू इंफिनिटी. इसमें से आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू पिक कर लीजिए 7 टू इंफिनिटी में से. तो आई एम पिकिंग 8. ऑलराइट, 7 टू इंफिनिटी में से कोई भी एक वैल्यू. तो हम कौन सी वैल्यू पिक कर रहे हैं, 8, और उस 8 को यहां पर सब्सटीट्यूट कीजिए. तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 7, राइट. 8 प्लस 2 is 10, 8 minus 7 is 1, so 10 into 1 will be 10, और 10 is a positive number, right. 10 is a positive number और greater than 0. मतलब 7 to infinity में से अगर आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा,
पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। नाउ द रूल सेज अगर आपको इस इंटरवल में पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है तो जो उसका नेक्स्ट एडजेसेंट इंटरवल है दैट इज -2 to 7 वाला, उसमें आपको नेगेटिव आउटपुट्स मिलेंगे और फिर नेक्स्ट वाले पे वापस पॉजिटिव मिलेंगे, ऑल्टरनेट। पहला पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव, और बाय चांस अगर ये आपको नेगेटिव मिलता तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव हो जाता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए हमको जो x की वैल्यूज फाइंड करना है तो उनके साथ ये जो फैक्टर्स बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट है लेस देन जीरो मीनिंग नेगेटिव। तो ये जो इंटरवल्स है इनमें नेगेटिव वैल्यूज आपको कहां दिखाई दे रही है, यहां पे, मीनिंग -2 to 7। तो आपका जो फाइनल x का इंटरवल है दैट इज बिटवीन -2 to 7। तो इसका मतलब है x इज बिलोंगिंग टू -2 to 7, राइट, -2 to 7, क्योंकि यही वो इंटरवल है जिससे आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, नेगेटिव, और लेस देन जीरो का भी मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो दिस इंटरवल विल ऑलवेज गिव यू f डैश ऑफ x इज लेस देन जीरो, मीनिंग आपका जो फंक्शन है वो हमेशा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। See you in the next video.